कभी कभी लोग आपको ये कहकर छोड़ जाते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन, और उस लेकिन के पीछे छिपा होता है एक गहरा सच। उन्हें आप कभी पसंद ही नहीं थे, लेकिन वो ये साफ साफ नहीं कहते। वो नफरत नहीं करते, वो दूर नहीं जाते, वो बस बदल जाते हैं। और ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, इतना सूक्ष्म, इतना चुपचाप कि आपको लगता है शायद आप ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। पर अंदर ही अंदर आपका मन चीख चीख कर कहता है कुछ तो बदल गया है, कुछ ठीक नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों की नजरों में अपनी जगह खोते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि गलती कहां हुई। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों को खुश करते करते खुद को खो बैठे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया कभी भी आपके मुंह पर नहीं कहेगी कि हमें तुम पसंद नहीं हो। दुनिया बस इशारे देगी, सूक्ष्म संकेतों के जरिए। और अगर आप उन संकेतों को पढ़ना नहीं जानते तो आप उन रिश्तों में बर्बाद होते रहेंगे जहां आपको कोई जरूरत नहीं समझता। आज हम आपको बताएंगे वे सूक्ष्म संकेत जो यह साफ कर देते हैं कि कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन ये वीडियो सिर्फ संकेतों तक सीमित नहीं है, ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप दूसरों की नजरों में कैसे दिखाई देते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, आपको खुद की नजरों में कैसे वापस ऊपर उठना है। तो अगर आप भी कभी किसी की नजरों में धीरे धीरे गुम होते जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। भाग 1। जब आपकी उपस्थिति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, सबसे पहला और सबसे अनदेखा किया जाने वाला संकेत है। जब आप हों या न हों, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमरे में हैं या नहीं, उनकी बातों में आपकी कोई जगह नहीं। आप कुछ कहते हैं और वे बस सिर हिला देते हैं। कोई उत्साह नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, जैसे आप एक पारदर्शी परछाई बन चुके हैं जो वहां होते हुए भी नहीं है। यह संकेत कैसे दिखता है? जब आप बात करें तो वे बस हम, ओह कहकर बात खत्म कर देते हैं। वे आपकी आंखों में नहीं देखते। ग्रुप में आपकी बात को अनसुना कर देते हैं, लेकिन दूसरों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। आप अगर एक दिन न दिखें तो कोई पूछता तक नहीं कहां थे। आप क्या सोचते हैं? आप शायद ये मान लेते हैं कि शायद मैं ही बहुत इमोशनल हूं, शायद वो बहुत बिजी हैं, शायद मैं ही बोरिंग हो गया हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई इंसान जिसे आपसे लगाव होता है वो आपकी मौजूदगी को महसूस करता है। आपका चुप रहना भी उसके लिए एक सिग्नल होता है। लेकिन जिसे आप पसंद नहीं होते, उसके लिए आपकी बातें, आपकी भावनाएं बस बैकग्राउंड शोर बन जाती हैं। इस स्थिति में क्या करें? 1, खुद को दोष देना बंद करें। हर बार खुद को नीचा दिखाना बंद करें कि मुझ में ही कुछ कमी है। 2, अपनी उपस्थिति को सीमित करें। जहां आपका वजूद अनदेखा हो रहा हो, वहां खुद को बार बार पेश करना आत्मसम्मान की हत्या है। 3, ध्यान दें कि कौन आपकी मौजूदगी से खुश होता है, क्योंकि असली रिश्ते वही हैं जहां आपकी खामोशी भी सुनी जाती है। 4, खामोश होकर सब कुछ देखिए। चुप रहकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, जबरदस्ती बोलने से नहीं। किताबी दुनिया कहती है, अगर किसी की जिंदगी में आपकी मौजूदगी का कोई असर नहीं, तो आपकी गैर मौजूदगी उसका जवाब है। अब तैयार रहिए दूसरे संकेत के लिए, जब वो आपकी बातों को दोहराते नहीं, याद नहीं रखते। ये भी एक बेहद खतरनाक संकेत है कि कोई व्यक्ति आपके शब्दों को अहमियत नहीं देता। भाग 2। जब वे आपकी बातों को याद नहीं रखते, कभी आपने किसी से दिल से बात की हो और कुछ दिनों बाद जब आप वही बात दोहराएं तो वो कहे, ओह तुमने ऐसा कहा था। ये एक सीधा संकेत है कि आप उनके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे। कैसे पहचानें ये संकेत? आपने कुछ जरूरी बात बताई थी, पर उन्होंने कभी फॉलो अप नहीं किया। आपने कहा था कि आपको कुछ अच्छा या बुरा लगा, लेकिन अगली बार वो वही चीज दोहराते हैं। आपने कोई प्लान या तारीख बताई थी, वो भूल जाते हैं। उन्हें आपकी पसंद नापसंद, जीवन की घटनाएं, संघर्ष कुछ याद नहीं रहता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब किसी को हम पसंद करते हैं, हम उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, हर छोटा सा डिटेल याद रखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर कोई आपकी बातों को हर बार भूल जाए, अनदेखा कर दे, तो ये संकेत है कि उनके मन में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? 1, इशारा समझें, जिद नहीं करें।
जब कोई बार बार आपकी बातों को भूल जाए तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में न घुसाए। 2, अपनी बातें उन तक सीमित करें जो सुनने के काबिल हों। हर कोई आपकी कहानी सुनने लायक नहीं होता। कहानियां वहां सुनाई जाती हैं जहां दिल जुड़े होते हैं। 3, इमोशनल इन्वेस्टमेंट से पहले सावधान रहें। जो आपकी बातों को अहमियत न दे उसे अपनी भावनाएं सौंपना आत्मधोखा है। किताबी दुनिया कहती है जो आपकी बातों को भूल जाए वो कभी आपके आंसुओं को नहीं समझ पाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे संकेत की तरफ। जब वे हमेशा आप पर मजाक करते हैं लेकिन गंभीरता से कभी नहीं लेते। यह संकेत हंसी के पीछे छुपा होता है लेकिन दिल को गहराई से चुभता है। भाग 3, जब आपके आत्मसम्मान पर मजाक की आड़ में वार किया जाता है। 3 सूक्ष्म संकेत। संकेत 1, जब वे आपके ऊपर हर समय मजाक उड़ाते हैं और फिर कहते हैं, अरे यार मजाक कर रहा था। यह दुनिया का सबसे आसान तरीका है किसी को नीचा दिखाने का। हंसी में ढककर अपमान करना। आप कुछ गंभीर बात करें और जवाब मिले, तेरा क्या है, तू तो वैसे भी फ्री में टाइम पास कर रहा है। या आप किसी उपलब्धि को साझा करें तो वे कहें, अरे तुझसे कैसे हो गया यार ये काम, और फिर हंसी में बात उड़ा दी जाए। मनोवैज्ञानिक रूप से यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सामने वाला आपको भावनात्मक रूप से बराबरी पर नहीं मानता। वो आपको अपने बराबर नहीं देखना चाहता। इसलिए जब भी आप थोड़ा ऊपर उठते हैं वो आपको मजाक में खींच कर नीचे लाता है। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं, अरे वो तो दोस्त है, मस्ती कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या मस्ती हमेशा आपके आत्मसम्मान पर ही होनी चाहिए? क्या करें? हंसकर टालना बंद करें। एक बार गंभीर होकर कहें, यह बात मुझे बुरी लगी, मैं मजाक समझता हूं, लेकिन यह ठीक नहीं था। सीमा तय करें। सेट बाउंड्रीज। अगर वो बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो दोस्त नहीं, मनोरंजन करता है जो आपको नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मानते हैं। संकेत 2, जब वे कभी आपकी गंभीर बात को गंभीरता से नहीं लेते, आपका मन टूट रहा है, आप कुछ गहराई से कहना चाहते हैं लेकिन जवाब मिलता है, तू तो बहुत सेंटी हो गया है यार, या इतना सोचता क्यों है तू। ये क्या दिखाता है? जब कोई आपको पसंद करता है तो आपकी भावनाएं उसकी प्राथमिकता होती हैं। वो आपकी चिंता को कम नहीं करता, बल्कि सुनता है, समझता है, साथ खड़ा होता है। लेकिन जब कोई आपको पसंद नहीं करता, वो हर गंभीर बात को ओवर रिएक्शन कहकर टाल देता है। इसका असर क्या होता है? धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप ही ज्यादा सोचते हैं या आप ही गलत हैं। पर सच्चाई ये है, आप गलत नहीं हैं, वे आपको समझना ही नहीं चाहते। क्या करें? अपने दर्द को मत छुपाओ, बस सही जगह दिखाओ। जिस जगह आपकी भावनाएं हंसी में उड़ाई जाएं, वहां खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। उनसे उम्मीदें रखना बंद करो। जो आपको गंभीरता से नहीं लेता, उससे गहराई की उम्मीद आत्मघात है। संकेत 3, जब वे आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाते हैं। मजाक में यह सबसे खतरनाक संकेत है। पार्टी हो, दोस्ती का ग्रुप हो या कोई सोशल सिचुएशन, आप कुछ कहते हो और वो कहते हैं, तू रहने दे यार, तुझे क्या पता। या फिर, ये तो वैसे भी हर चीज में एक्सपर्ट बनता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में आपके लिए सम्मान नहीं है और वे चाहते हैं कि दूसरों को भी आपके लिए वैसा ही नजरिया बने। उनका मकसद होता है आपकी छवि को हल्का बनाना ताकि आप गंभीर न लिए जाएं। क्या करें? तुरंत सामना करें। कहें, अगर तुम्हें मेरी बात ठीक नहीं लगती तो अकेले कहो, सबके सामने मजाक क्यों बना रहे हो। दूरी बनाओ। ऐसी जगह जहां आपकी गरिमा बार बार कुचली जाए, वहां बने रहना आत्मसम्मान की हत्या है। किताबी दुनिया कहती है, जहां बार बार हंसी के नाम पर अपमान होता है, वहां मजाक नहीं, आपकी आत्मा का मजाक उड़ाया जा रहा होता है। अब अगला भाग होगा भाग 4, जब वे आपकी गैर मौजूदगी से ज्यादा खुश दिखते हैं और कैसे यह संकेत दिखाता है कि आपकी उपस्थिति बोझ बन चुकी है। भाग 4, जब वे आपकी गैर मौजूदगी में ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। आप कुछ दिनों तक उनसे बात नहीं करते, फोन नहीं करते, मैसेज नहीं करते, और आप सोचते हैं कि शायद वे परेशान होंगे, शायद उन्हें फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर आप देखते हैं वे न सिर्फ ठीक हैं बल्कि पहले से ज्यादा खुश हैं। न कोई कहां थे, न कोई तुम ठीक हो,
बल्कि स्टेटस, पोस्ट्स, बातचीत में वो पहले से ज्यादा मुक्त, ज्यादा हल्के नजर आते हैं। यह संकेत क्या बताता है? इसका मतलब ये नहीं कि वे बुरे इंसान हैं। इसका सीधा अर्थ है आपका होना उनके लिए कभी कंफर्ट नहीं था। आपका होना उनके लिए जिम्मेदारी या कोई दबाव बन गया था, जिससे मुक्ति मिलते ही वे हल्कापन महसूस करने लगे। यह तब और गहरा होता है जब आपने सोचा कि आपकी दूरी से वे आपको मिस करेंगे, लेकिन उन्होंने संपर्क तक नहीं किया। आप जब पास थे तो वे चिड़चिड़े रहते थे, अब शांत हैं। आपने सोचा कि मैं नहीं रहा तो उन्हें खालीपन लगेगा, लेकिन उन्हें तो सुकून मिल गया। आपका आंतरिक संघर्ष, आपके भीतर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है वो खुश हैं क्योंकि मैं अब परेशान नहीं करता, शायद मैं ही बोझ था। दूसरी कहती है क्या मैंने कभी उन्हें वैसा ही स्पेस दिया जैसा मैं चाहता था? पर जो सबसे जरूरी बात है, आपको यह समझना होगा कि किसी की जिंदगी से हट जाना और फिर उसकी खुशी को देखना आपकी कमजोरी नहीं है। आप क्या करें? एक, सच्चाई को स्वीकारें, कड़वी हो तो भी। हर किसी को आपकी जरूरत नहीं होती और हर किसी को जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। दो, खुद को दोष देने की आदत बंद करें। अगर कोई आपकी मौजूदगी को बोझ मानता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोझ हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो व्यक्ति आपको संभालने लायक नहीं है। 3, अपने समय और ऊर्जा को उन पर केंद्रित करें जो आपकी अहमियत समझते हैं। जो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं करते, वे आपकी मौजूदगी के लायक कभी नहीं थे। 4, कुछ समय के लिए खुद को वापस खींच लें। जब आप कुछ लोगों से दूरी बनाते हैं तो असली रिश्ते और नकली रिश्ते दोनों का असली चेहरा सामने आता है। किताबी दुनिया कहती है कभी कभी आपकी दूरी किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब अगला हिस्सा और भी गहरा होगा। भाग 5, जब वे आपको बैकअप ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि प्राथमिकता की तरह। भाग 5, जब वे आपको बैकअप ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि प्राथमिकता की तरह। शब्दों में नहीं, लेकिन व्यवहार में यह साफ झलकता है। वे कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे। लेकिन जब समय आता है, जब उन्हें किसी की जरूरत होती है, जब उनकी भावनाएं कमजोर होती हैं, जब दुनिया उन्हें नजरअंदाज करती है, तभी वे आपको याद करते हैं। कैसे पहचानें ये संकेत? 1, वे तभी बात करते हैं जब उन्हें कोई और नहीं मिलता। आपके पास कॉल तभी आता है जब उनका ए लिस्ट बिजी होता है। 2, आपसे बातचीत की शुरुआत हमेशा आप करते हैं। अगर आप न करें तो शायद महीनों तक कोई मैसेज ना आए। 3, उनकी जरूरतें आपकी प्राथमिकता बन गई हैं, लेकिन आपकी जरूरतें उनके लिए एक बोझ हैं। 4, वे आपसे वादे करते हैं पर निभाते किसी और के लिए हैं। इसका मानसिक प्रभाव क्या होता है? आपको लगता है शायद मेरी कदर है, बस उन्हें समय चाहिए, या शायद मैं उन्हें सही समय पर समझा नहीं पाया। लेकिन सच्चाई ये है, आप उनके जीवन का हिस्सा नहीं, केवल विकल्प हैं। बैकअप ऑप्शन बनाए जाने के पीछे की मानसिकता, उन्हें यह भरोसा है कि आप मना नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। वे जानते हैं कि आप उनसे जुड़ चुके हैं और इसका फायदा उठाया जा सकता है। आपके भीतर क्या चलता है? आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कभी पहले नंबर पर क्यों नहीं आते। आप हर बार उन्हें माफ करते हैं क्योंकि प्यार नाम की भावना आपको पकड़ कर रखती है। तो अब क्या करें? 1, अपनी उपलब्धता को सीमित करें। हर बार फोन उठाना, हर मैसेज का फौरन जवाब देना, यह सिर्फ आपके भीतर की बेचैनी का संकेत बनता है। 2, उन्हें वैसा ही स्थान दें जैसा वे आपको देते हैं। अगर वे आपको बैकअप समझते हैं तो आप भी उन्हें मूल प्राथमिकता से हटा दें। 3, भावनात्मक रिचार्ज की जिम्मेदारी खुद उठाए। उनसे सहारा मत खोजिए जो खुद समय मिलने पर आपको याद करते हैं। खुद को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि किसी की याद न आए जब वो याद न करें। 4, खुद से सवाल पूछिए, क्या आप वाकई उनके लिए जरूरी हैं या बस उपलब्ध हैं? किताबी दुनिया कहती है जो आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, वो प्यार नहीं, सुविधा चाहता है। और आप कोई सुविधा नहीं, एक सम्मान योग्य इंसान हैं। अब हम बढ़ेंगे भाग 6 की ओर, जब वे आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप ओवरथिंक करते हैं।
ये वो जगह है जहां सबसे संवेदनशील लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। भाग 6। जब वे आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आप ओवरथिंक करते हो। आप कुछ कहें, अपनी तकलीफ, अपनी भावनाएं या डर बांटें, और वे जवाब दें, तू हर बात में इतना क्यों सोचता है, या तुझे तो हर बात में प्रॉब्लम है यार। आपका मन क्या कहता है उस वक्त? शायद मैं ज्यादा सोचता हूं, शायद मैं सच में ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, शायद मैं ही रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा हूं। लेकिन रुकिए, क्या वाकई आप ओवरथिंक कर रहे हैं, या वे आपकी भावना की गहराई को ही स्वीकार नहीं करना चाहते? क्यों कोई ऐसा करता है? 1, उन्हें भावनाओं की गहराई में उतरना नहीं आता, इसलिए वे सतह पर रहते हैं, जहां सब कूल, चिल और इजी गोइंग हो। 2, वे भावनाओं से कतराते हैं क्योंकि वहां उन्हें जवाबदेही निभानी पड़ेगी। 3, आपके सवाल उनके लिए असुविधाजनक होते हैं, इसलिए वे उन्हें ओवर थिंकिंग कहकर डिसमिस कर देते हैं। इसका असर आप पर क्या पड़ता है? आप खुद की भावनाओं को सप्रेस करने लगते हैं। आपको गिल्ट होता है कि आपने कुछ गलत कहा या मांगा। आप म्यूट हो जाते हैं ताकि झगड़ा न हो। लेकिन सच्चाई यह है, ओवर थिंकिंग तब होता है जब सामने वाला अंडर कम्युनिकेट करता है। आपके मन में जो चल रहा है वो बस जवाब ना मिलने की गूंज है। जब आपको क्लोजर नहीं मिलता तो आप बार बार बात को दोहराते हो अपने दिमाग में। आप ये जानना चाहते हो, क्या वो बात सच थी? क्या वो मुझे वैल्यू करता है? और जब सामने वाला कहता है, तू हर बात सोचता है, तो आप शर्मिंदा हो जाते हो, जबकि शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जो क्लैरिटी नहीं दे पाए। अब सवाल है, क्या करें? वेंट, अपनी भावनाओं को कम मत समझो। आप जैसा महसूस कर रहे हो वो आपका सच है, उसे कोई दूसरा इनवैलिडेट नहीं कर सकता। तो बाउंड्रीज सेट करें। अगर कोई बार बार आपकी इमोशनल डेप्थ का मजाक उड़ाता है तो साफ कहिए, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी। अगर तुम मेरी बात को हल्के में ले रहे हो तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। 3, जवाब न मिलने पर भी खुद को क्लोजर दीजिए। हर रिश्ते में आपको उत्तर नहीं मिलते। कुछ जगहों पर आपको खुद को ही जवाब देना पड़ता है, मैंने पूरा दिल लगाया था पर सामने वाला उस लायक नहीं था। 4, खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस पर गर्व करें। दुनिया के सबसे ज्यादा संवेदनशील लोग ही सबसे गहरे संबंध बना सकते हैं। ओवरथिंकिंग नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए, और यह कोई गलती नहीं है। किताबी दुनिया कहती है, जो लोग आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं वे आपकी सोच नहीं, आपके होने को हल्का करना चाहते हैं, और आप हल्के नहीं, बेहद कीमती हो। अब अगला भाग और भी गंभीर होगा। भाग 7। जब वे दूसरों के सामने आपकी तुलना करते हैं और कहते हैं वो तुमसे बेहतर है, यह वो संकेत है जो आपकी आत्मा को दरका देता है। भाग 7। जब वे आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और कहते हैं वो तुमसे बेहतर है, तुलना, ये शब्द सुनने में जितना सामान्य लगता है उसके असर उतने ही गहरे होते हैं। तुम्हें भी उसकी तरह बनना चाहिए। देखो वो कितना समझदार है, उसने देखो कितनी जल्दी सेटल कर लिया, और तुम अभी तक। हर बार जब कोई व्यक्ति आपकी तुलना किसी और से करता है तो वो सिर्फ आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा होता, बल्कि वो आपके अस्तित्व पर चोट कर रहा होता है। इस तरह की तुलना के पीछे की मानसिकता क्या होती है? 1, वे आपको नियंत्रित करना चाहते हैं। तुलना करके आपको गिल्ट फील कराना आसान होता है, और गिल्ट से भरे लोग अधिक आसानी से कंट्रोल होते हैं। 2, वे आपकी यूनिकनेस को समझने में असफल होते हैं। उन्हें यह जानने में रुचि नहीं कि आप कौन हो, वे सिर्फ आपको किसी और जैसा बनाना चाहते हैं। 3, वे खुद अपनी इनसिक्योरिटी का बोझ आप पर डालते हैं। कभी कभी लोग दूसरों से तुलना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके भीतर खुद की कमी होती है। इसका असर आप पर क्या पड़ता है? आप अपना आत्ममूल्य भूलने लगते हैं, आप किसी और की शैडो में जीने लगते हैं, आप अपने जैसे बनने से डरने लगते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आप ये सोचने लगते हैं कि शायद मैं कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। तुलना तब सबसे खतरनाक होती है जब वो उस इंसान से की जाती है जिसे आप खुश करना चाहते हैं। तो आप क्या करें जब कोई बार बार तुलना करे? सामने कहिए, मैं उस जैसे नहीं हूं और ना होना चाहता हूं। अपनी आवाज को दबाइए मत, सम्मान से लेकिन स्पष्टता से बोलिए। 2,
खुद को वैलिडेट करना सीखिए। हर बार अप्रूवल के लिए बाहर मत देखिए। खुद से कहिए, मैं जैसा हूं वैसा होना ही मेरी ताकत है। 3. याद रखिए, कोई भी कंपैरिजन यूनिक लोगों के बीच नहीं की जा सकती। जिस तरह कोई पेड़ को नदी से बेहतर नहीं कह सकता, उसी तरह आपको किसी और से बेहतर या बदतर नहीं कहा जा सकता। एक गहरा सच, कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। तुलना आत्मविश्वास की हत्या करती है। किताबी दुनिया कहती है, अगर कोई बार बार आपको दूसरों के तराजू पर तौलता है तो समझिए वह आपकी गहराई को नापने के काबिल ही नहीं है। अब अगला भाग और भी महत्वपूर्ण होगा। भाग 8, जब वे आपकी खामोशी को कमजोरी समझने लगते हैं। भाग 8, जब वे आपकी खामोशी को कमजोरी समझने लगते हैं। आपने कुछ नहीं कहा, न जवाब दिया, न विरोध किया, न लड़ाई की। आपने चुपचाप सब सुना, सहा और आगे बढ़ गए। लेकिन सामने वाले ने आपकी इस चुप्पी को समझा क्या? कमजोरी, डर, कायरता। उसे लगा कि आप जवाब नहीं दे रहे क्योंकि आप में दम नहीं है। उसे यह महसूस नहीं हुआ कि आपकी चुप्पी में आग है, एक ऐसी आग जो सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती बल्कि सब कुछ समझकर छोड़ देना चाहती है। चुप रहना क्या होता है? चुप रहना एक चुनाव होता है। यह किसी बुजदिली का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। एक शांत इंसान का गुस्सा तबाही नहीं लाता, बल्कि वो खुद को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि जवाब की जरूरत ही नहीं रहती। तो लोग खामोशी को कमजोरी क्यों समझते हैं? क्योंकि वे शोर के आदी हैं। उन्हें लगता है जो चिल्लाता है वही मजबूत है, जबकि हकीकत में जो भीतर से शांत है वही सबसे ज्यादा। आपकी सीमा का अंदाजा नहीं है। वे आपकी सहन शक्ति को समझदारी नहीं, दब्बूपन समझ लेते हैं। 3. क्योंकि उन्हें लगता है आप डरते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। आपकी चुप्पी का मतलब यह है कि आप अपनी ऊर्जा को बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहते। आप किसी को सबक सिखाने से ज्यादा खुद को बचाना चाहते हैं। आप यह जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, लेकिन क्या करें जब आपकी खामोशी को हल्के में लिया जाए? 1. अपने काम से जवाब दीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा जवाब है आपकी तरक्की। 2. मौन रहिए, लेकिन मूर्ख नहीं बनिए। जो लोग आपकी चुप्पी का फायदा उठाएं, उन्हें अपनी सीमा बताइए, लेकिन शब्दों से नहीं, निर्णयों से। 3. कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे सटीक जवाब होता है। कुछ सवालों का उत्तर सिर्फ दूरी देती है। खामोशी की ताकत क्या है? जब तूफान आता है तो सबसे स्थिर चीज चुप्पी होती है। आप जितने शांत होते हैं, आपके विरोधी उतने ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता आप सोच क्या रहे हैं। किताबी दुनिया कहती है, आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक है। उन्हें भ्रम में रहने दो, लेकिन तुम खुद को कभी मत भूलो। अब हम पहुंचेंगे इस यात्रा के अंतिम और सबसे मार्मिक भाग पर। भाग 9, जब वे आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते और आपकी गैर मौजूदगी को महसूस भी नहीं करते। वह अंतिम स्थिति जहां आप सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। भाग 9, जब वे आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते और आपकी गैर मौजूदगी को महसूस भी नहीं करते। कभी ऐसा होता है कि आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं, हर छोटे बड़े मोड़ पर उनके साथ होते हैं, उनकी खुशी में हंसते हैं और उनके दुहक में खुद भी टूट जाते हैं। पर फिर भी एक दिन आप महसूस करते हैं, मेरे होने या न होने से इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आपको देखते तो हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। ये स्थिति सबसे दर्दनाक क्यों होती है? क्योंकि अब बात इज्जत की नहीं, बल्कि अस्तित्व की हो जाती है। आप वहां हैं, बट इनविजिबल हैं। आपने बिना शोर मचाए हमेशा साथ निभाया, लेकिन अब आपकी शांति को ही आपकी एब्सेंस मान लिया गया। कैसे पहचाने कि आप अब उनकी प्राथमिकता नहीं हैं? 1. आपकी बातें अब टाली जाती हैं। हाँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं, मतलब अब आप उनकी जरूरत नहीं हो। 2. आपकी परवाह अब सिर्फ तब होती है जब उन्हें जरूरत हो। बाकी समय वे आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहते हैं। 3. वे आपकी गैर मौजूदगी पर शांत रहते हैं। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, जैसे आप कभी थे ही नहीं। इस परिस्थिति में जिंदा रहना आसान नहीं होता, क्योंकि ये वो दौर होता है जहां आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं वाकई इतना गैर जरूरी था? क्या मेरी उपस्थिति इतनी साधारण थी
कि किसी ने इसे खोया ही नहीं, और यहीं आप या तो टूटते हैं या फिर एक नया जन्म लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए जब आपकी मौजूदगी की कद्र न हो? वे खुद से एक वादा कीजिए, मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मुझे नहीं चाहा जाता। प्यार, इज्जत और अपनापन ये मांगने से नहीं मिलते, ये महसूस कराए जाते हैं। 2. खुद को उन जगहों से खींच लीजिए जहां आपकी आत्मा सूख रही हो। याद रखिए, जहां सम्मान नहीं वहां रुकना आत्महत्या है, धीमी मगर निश्चित। खुद को इतना संपूर्ण बनाइए कि अगली बार कोई आपको खोने से डरे। एक गहरी सीख, जब कोई आपकी उपस्थिति को महत्व नहीं देता तो उसे आपकी अनुपस्थिति का उपहार दीजिए। और अंत में याद रखिए, किताबी दुनिया कहती है, तुम किसी के फोन कॉल, तारीफ या साथ के मोहताज नहीं हो। तुम खुद में पूर्ण हो, और जो तुम्हें खोकर भी चैन से जी ले वो तुम्हारे साथ कभी जीने के लायक था ही नहीं। समापन संदेश और चैनल प्रमोशन। अगर आपने इन 9 संकेतों को जीवन में कहीं भी महसूस किया है तो समझिए, अब वक्त आ गया है जागने का, संघर्ष से बाहर निकलने का और खुद को फिर से चुनने का। आप किसी की उपेक्षा के लिए नहीं बने, आप उस इज्जत और प्यार के हकदार हैं जो बिना कहे आपको मिलना चाहिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप ऐसे ही और गहरे, सच्चे और जिंदगी बदलने वाले विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल किताबी दुनिया, जहां हर शब्द, हर विचार आपको एक बेहतर इंसान बनने की राह पर ले जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, खामोश मत रहिए, लेकिन वहां बोलिए जहां आपकी आवाज की कद्र हो। किताबी दुनिया, जहां जिंदगी पढ़ी नहीं समझी जाती है।